बीजेपी के विधायक रामकुमार गौतम मीडिया ने जाट समुदाय को लेकर अपने बयान पर सफाई दी है। रामकुमार गौतम ने कहा, जाट समाज को लेकर दिए गए उनके बयान की भाषा गलत थी और वो अपनी गलती मानते हैं, लेकिन उनका मकसद किसी जाति को निशाना बनाना नहीं था, बल्कि वो उन नेताओं के बारे में बोल रहे थे जो उनके मुताबिक सत्ता में रहते हुए विवादों में रहे। विधायक ने बताया कि उनकी परवरिश जाट बाहुल्य क्षेत्र में हुई है और उनके राजनीतिक जीवन में जाट समाज का बड़ा योगदान रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि उम्र और परिस्थितियों के कारण उनके मुंह से कुछ गलत शब्द निकल गए, जिसके लिए उन्हें दुख है। इस दौरान रामकुमार गौतम ने दुष्यंत चौटाला, अभय चौटाला और इनेलो पर खूब हमला बोला। उन्होंने यहां तक दावा किया कि इनेलो अब सत्ता में कभी नहीं आएगी। दादा गौतम ने कंडेला कांड का जिक्र करते हुए इनेलो पर जमकर हमला बोला, साथ ही दुष्यंत चौटाला को भी निशाने पर रखा। कुछ जाटों के खिलाफ बोल दिया। मैंने किसी जाति के खिलाफ नहीं बोला। जाटों के खिलाफ बोलने का तो सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि मेरी जो परवरिश हुई है नारनौंद गांव में हुई है। वहाँ जाटों ने बहुत कुछ दिया है हमारे को, हर बरादरी ने दिया है। और क्योंकि जाटों का गांव है, इसलिए मेरे पिताजी को सरपंच बनाया। और उसके अलावा इस बार हमारे जाट भाइयों का रुझान ज़्यादा बुड्ढा साहब की तरफ था, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने मुझे वोट दिया है। तो मैंने जो वो बयान दिया था उन लोगों के खिलाफ जो राज कर चुके और राज में बहुत बदमाशी कर चुके। कंडेला कांड किसके टाइम में हुआ? अमीर सिंह हत्याकांड किसके टाइम में हुआ? मैम कांड किसके टाइम में हुआ? अभी एक ऑफिसर आईपीएस अफसर था, उसने बयान दिया था, यादव ने उसको बुला के उसको जूते मारे। ऐसे ऐसे तो रोज कांड करते थे। उसका रिजल्ट ये था कि जब उनका राज हटा, उसके बाद 9 एमएलए बने थे, पूरे भी नहीं बने विधायक, कोई अपोजिशन का नेता भी बन जाए। और बड़ी बरादरी का हमारे अकेले चौटाला साहब थे। उसका नेट रिजल्ट ये लोगों ने रिजेक्ट कर दिया बहुत बुरी तरह से। अब वो फिर कोशिश में है कि किसी तरीके से राज मिल जाए, किसी तरह से सारी बरादरी इकट्ठी हो जाए दोबारा। फिर तो जिस तरह तो देवीलाल का साथ दिया था किसी ज़माने में, या किसी ज़माने में जब समझौता हुआ था वाजपेयी जी का, बीजेपी का और चौटाला साहब का, वो पोजीशन फिर आ जाए। कभी नहीं आएगी ये सब कितनी कुछ कर लो, जितने भी सब खत्म हुए लोग हैं वही ज्वाइन करेंगे। इस पार्टी का कभी भी राज नहीं आओगे। देश का भला जो है, देश में शासन अच्छी तरह से स्टेट्स में जब चले, जब छोटी स्टेट्स बने देश में, तो मैंने पहले भी एक बार ये इशू आया था, उस वक्त भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। मेरा मानना ये है, छोटी स्टेट्स देश की आज़ादी के लिए खतरा है। इस देश को 5 जोन में बांटो, सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ना कोई चंडीगढ़ प्रॉब्लम, ना कोई पानी की प्रॉब्लम, ना कोई कश्मीर की प्रॉब्लम। इसको बनाओ PJ&K, पंजाब, हरियाणा, J&K को शामिल करो, हिमाचल। ऐसी स्टेट बने सारी जिसमें किसी धर्म का, किसी जाति का बहुमत ना हो।